So today our topic is long question answers of metals and non-metals. Metals and non-metals का आज का ये हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा, जहां पर इससे पहले मैंने क्या किया हुआ है, मैंने आपके पूरे के पूरे एमसीक्यू को कवर किया है, मैंने आपके शॉर्ट आंसर टाइप्स को कवर किया है और इससे पहले मैं आपके 58 क्वेश्चंस को कवर करवा चुकी हूँ। तो जो भी एस्पिरेंट्स क्लास 10th के हैं तो प्लीज इस सीरीज को आप लोग बिल्कुल सीरीज में देखना और इसके साथ कंटिन्यू रहना, तभी आपको क्या आएगा समझ में आएगा। सो स्टूडेंट्स, वेलकम आपका केमिस्ट्री की प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो चलिए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। सो अवर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स क्वेश्चन। सो अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज अ नॉन मेटल which is the largest constituent of the air, and when heated with hydrogen in 1:3, the presence of catalyst, it gives the gas B. On heating with oxygen, it gives the oxide C. If this oxide is passed into a water presence of air to give the D, which is act as a oxidizing agent. देख लीजिए, वो बोल रहा है कि आपके पास एक नॉन मेटल है जो कि लार्जेस्ट कंस्टिट्यूएंट है एयर का। ये आपके पास एयर है, एयर में आपके पास लार्जेस्ट अमाउंट में क्या प्रेजेंट होता है? नाइट्रोजन। क्या प्रेजेंट होती है? नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होती है। वो बोलता है कि अगर इस नाइट्रोजन एलिमेंट को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर दें, किसमें? 1:3 के अंदर, तो आपको क्या मिलेगा? गैस बी मिलेगी। किसकी प्रेजेंस में? कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। तो गैस बी मिलेगी कौन सी? NH3। इसको बोलते हैं बेटा अमोनिया गैस। क्या बोलते हैं? अमोनिया गैस। ये आपको मिल गई। अब इस अमोनिया गैस को, ये आपके पास क्या आ गया? बी आ गया। क्या आ गया? बी। और ये क्या आ गया? ए। अगर अब इस अमोनिया गैस को आप किससे रिएक्ट करोगे? ऑक्सीजन के साथ। NH3 की रिएक्शन आप किसके साथ कराओगे? ऑक्सीजन के साथ। तो आपको क्या मिलेगा? एक नाइट्रेट का कंपाउंड मिल जाएगा, NO। क्या बन जाएगा? NO प्लस में आपको यहाँ पर वाटर बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा। अब इस NO को फर्दर ऑक्सीजन के साथ ट्रीट कराओगे तो आपको क्या मिलेगा? NO2। क्या मिलेगा? NO2। इट इज अवर ऑक्साइड C। तो ये क्या है हमारा? C। अब इस C की रिएक्शन आप किसके साथ करवाओगे? वाटर के साथ। किसके साथ करवाओगे? वाटर के साथ और इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। देख लीजिए भाई, NO2 की रिएक्शन O2 प्लस में वाटर हमें क्या देगा? HNO3। क्या देगा? HNO3। इट इज अ नाइट्रिक एसिड एंड इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है ये? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ए क्या मिला? N2। बी क्या मिला? NH3। सी क्या मिला? NO2। और NO2 के साथ हमने रिएक्शन करा दी तो क्या मिल गया? HNO3। आप क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़िए और उसको सीरीज वाइज सोल्व करने की कोशिश कीजिए, तभी जाके आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी होते हैं बट बिल्कुल सीरीज के साथ सोल्व कीजिए। बी पार्ट का आंसर करेंगे, टू विच ग्रुप ऑफ द पेरियोडिक टेबल डज दिस नॉन मेटल बिलोंग? किस ग्रुप से ये नॉन मेटल आपका बिलोंग करता है? देखना भाई, ये नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन की K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। L में कितने हैं? 5। अगर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को किससे ऐड कर दो? 10 से ऐड कर दो तो आपका ग्रुप नंबर निकल कर आ जाता है। किससे बिलोंग करेंगे? 5th ग्रुप नंबर से आपकी बिलोंग करती है। नानी, पापा, आशु सब बीमार। ठीक है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, टिन, एंटीमनी। ठीक है? बिस्मथ, सॉरी लास्ट में क्या रहेगा? बिस्मथ रहेगा। तो ये आपका 15th ग्रुप आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 59 इज दिस एंड द क्वेश्चन नंबर 60, गिव द स्टेप्स involved in the extraction of the metal of the low and medium reactivity from their respective sulfide ore। देखना, लो एंड मीडियम रिएक्टिविटी। लो वाले देख लीजिए, मैं अगर कलर को चेंज कर लूं थोड़ा सा, यहाँ पर देखना, अगर मैंने ये वाला कलर ले लिया, हाँ जी, लो के अंदर कौन आता है हमारा? मरकरी। मरकरी सल्फाइड बोला है तो हमारे पास क्या प्रेजेंट है? सल्फाइड और प्रेजेंट है। क्या करवाएंगे? इसकी रोस्टिंग। क्या करवाएंगे? रोस्टिंग। और हमें क्या मिल जाएगा? मरकरी का ऑक्साइड मिल जाएगा, प्लस में क्या मिल जाएगी?
SO2 गैस मिल जाएगी। इस ओर का क्या नाम है बेटा? सिनेबार। क्या नाम है? सिनेबार। सिनेबार क्या है? ओर का नाम है। इस ओर में से हमें क्या करना है? मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, क्योंकि सल्फाइड है, सल्फाइड से क्या बनाना है? ऑक्साइड। सल्फाइड से ऑक्साइड बनाने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रोस्टिंग। क्या बोलते हैं? रोस्टिंग। रोस्टिंग हमेशा इन द प्रेजेंस ऑफ एयर होती है, एयर की प्रेजेंस में कर लिया। अब हमारे पास क्या बन गया? ये ऑक्साइड बन गया। इस ऑक्साइड से हमें क्या बनाना है? मेटल बनाना है। क्या बनाना है? मेटल बनाना है। और साथ में आपकी ऑक्सीजन गैस एज इट इज यहाँ पर क्या निकल जाएगी? बाहर निकल जाएगी। तो हमें क्या मिल गया? ये मरकरी मिल गया। क्या मिल गया? मरकरी मिल गया। और ये कैसी सीरीज का है? लो रिएक्टिविटी वाला मेंबर है, जहां पर मैंने क्या करवा दी? इसकी रोस्टिंग करवा दी। क्लियर है सभी को? अब एक मीडियम रिएक्टिविटी वाला देख लीजिए। मीडियम में कौन प्रेजेंट है हमारे पास? जिंक। हाँ जी, मीडियम में कौन प्रेजेंट है? जिंक। जिंक का देख लीजिए, जिंक सल्फाइड, ठीक है, की रिएक्शन हम लोग किसके साथ करवाते हैं? ऑक्सीजन के साथ। तो क्या बनता है? ZnO प्लस में SO2। अब इस जिंक ऑक्साइड को क्या करवाना है? रिड्यूस करवाना है कार्बन की प्रेजेंस में, और ये क्या बन जाएगा? जिंक प्लस में CO2। दिस प्रोसेस इज नोन एज रोस्टिंग। क्या बोलते हैं इसको? रोस्टिंग। रोस्टिंग हमेशा एयर की प्रेजेंस में होती है, जबकि कैल्सिनेशन हमेशा इन द एब्सेंस ऑफ एयर होता है। सल्फाइड से ऑक्साइड रोस्टिंग, कार्बोनेट से ऑक्साइड कैल्सिनेशन। क्या कहलाता है? कैल्सिनेशन। आ जाइए भाई नेक्स्ट के ऊपर। एक्सप्लेन द फॉलोइंग। रिएक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम डिक्रीजेस इफ द टिप्ड इन HNO3। एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी क्या करती है? डिक्रीज कर जाती है जैसे ही हम उसको नाइट्रिक एसिड में क्या करते हैं? डिसॉल्व करते हैं। हमने क्या लिया? एक नाइट्रिक एसिड लिया। जैसे ही आपने क्या डाला? उसमें एल्यूमिनियम डाला। एल्यूमिनियम डालने की वजह से यहां पर क्या होती है? एल्यूमिनियम अपने आप के ऊपर क्या बना लेता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बना लेता है। किसकी लेयर बनाता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बना लेता है, ताकि ये कोरोजन ना हो। टू प्रिवेंट कोरोजन, एल्यूमिनियम HNO3 में जाने के बाद एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बना लेता है, ताकि इसके अंदर कोरोजन की प्रोसेस ना हो, ताकि इसके अंदर ऑक्सीडेशन ना हो। ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए एल्यूमिनियम अपने ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की क्या बना लेता है? लेयर बना लेता है। तो ये इस वजह से एल्यूमिनियम की क्या हो जाती है? रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है HNO3 में जाने पर। कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम। हाँ जी, कार्बन की कोक एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करती है। तो वो बोलता है कि कार्बन को हम लोग जब हम सोडियम और मैग्नीशियम के ऑक्साइड को रिड्यूस करते हैं, तो कार्बन को क्यों यूज नहीं करते? बिकॉज सोडियम एंड मैग्नीशियम आर द वेरी रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है, वो बहुत ज्यादा कैसी मेटल्स होती हैं? रिएक्टिव मेटल्स होती हैं। इतनी ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं कि उन्हें ऑक्सीजन बहुत पसंद होता है, तो अपने आप से ऑक्सीजन को हटाना ही नहीं चाहती, जिसकी वजह से वो कार्बन के साथ रिएक्ट नहीं करती है। नेक्स्ट देखिए, NaCl is not a conductor of electricity in a solid state, whereas it does the electricity in aqueous solution as well as in molten state। हाँ जी, NaCl आपका एक आयोनिक कंपाउंड है। आयोनिक कंपाउंड सॉलिड के अंदर कभी भी फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री आयंस प्रेजेंट नहीं होते, जिसकी वजह से आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। बट जैसे ही हम उसको मोल्टन स्टेट में लेकर जाते हैं, उनके कुछ मोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लूज होने की वजह से वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाने की वजह से वहां पर आपकी इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? कंडक्ट हो जाती है। ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन मोल्टन स्टेट। मोल्टन स्टेट में आपके फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? कंडक्ट हो जाती है। आयरन आर्टिकल्स आर गैल्वेनाइज्ड
What is galvanization? Galvanization is process in which iron article is coated by zinc layer. जब आयरन आर्टिकल के ऊपर एक जिंक की लेयर बना दी जाती है तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। क्या? गैल्वेनाइजेशन इज द प्रोसेस whenever an iron article is coated by a zinc. This process is known as galvanization. और दूसरी बात ये होती है गैल्वेनाइजेशन क्यों करते हैं? बिकॉज आयरन जो होता है वो आपके एनवायरमेंट में आने की वजह से इजिली कोरोड होने लग जाता है, तो टू प्रिवेंट कोरोजन हम लोग क्या करते हैं? गैल्वेनाइजेशन करते हैं। टू प्रिवेंट कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? गैल्वेनाइजेशन करते हैं। जिंक की कोटिंग करते हैं किसके ऊपर? आयरन के आर्टिकल के ऊपर। मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आर नेवर फाउंड इन देयर फ्री स्टेट इन नेचर। जो आपका सोडियम मेटल है, पोटेशियम मेटल है, कैल्शियम, दीज आर द वेरी स्ट्रॉन्ग मेटल। और आपने रिएक्टिविटी सीरीज में देखा ये आपके बहुत ज्यादा कहां पर पाए जाते हैं? अपर कुड़ीनाल, कारमांगो, अल्टो जिसे फिर लेकर हम आगरा, मथुरा आए, तो ये बहुत ज्यादा हाई रिएक्टिविटी वाले मेंबर्स हैं। ये कभी भी एनवायरनमेंट में फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते। इनकी हाई रिएक्टिविटी होने की वजह से ये ऑक्सीजन जैसे एनवायरनमेंट में दिखती है तो अपने ऑक्साइड की फॉर्मेशन कर लेते हैं ड्यू टू वेरी हाई रिएक्टिविटी की वजह से ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेते हैं और अपने अपने ऑक्साइड की फॉर्मेशन कर लेते हैं। इस वजह से ये एनवायरनमेंट के अंदर फ्री नेटिव स्टेट के अंदर नहीं पाए जाते। क्लियर है सभी को? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 62। समझ में आ रहा है ना? गिवन बिलो आर दीज स्टेप्स आर द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम इट्स ओर। हाँ जी, राइट द इक्वेशन रोस्टिंग ऑफ कॉपर सल्फाइड। ठीक है, Cu2s कि हमें क्या करनी है? रोस्टिंग करनी है। किसके प्रेजेंस में करेंगे? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करेंगे। क्या बनेगा? कॉपर ऑक्साइड प्लस में SO2। रोस्टिंग का मतलब होता है बेटा सल्फाइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट करवाना इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट रिएक्शन हो गई। रिडक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड विद कॉपर सल्फाइड। अब देखिए इस कॉपर ऑक्साइड का इस कॉपर सल्फाइड के साथ हमें क्या करवाना है? रिडक्शन करवाना है। तो हमें क्या मिल जाएगी? कॉपर की मेटल मिल जाएगी और साथ में क्या मिलेगा? SO2। क्या मिलेगा? SO2। दिस इज द रिडक्शन प्रोसेस। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। हाँ जी, हमें क्या करवानी है? अब इसकी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करवानी है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग आपकी वो प्रोसेस होती है जहां पर हम लोग क्या करते हैं? इम्प्योर मेटल से प्योर मेटल बनाते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कैसे कराएंगे? मान लो ये मेरे पास क्या है? एक बीकर है। क्या है? बीकर है। ये मैंने क्या ले लिया? एक बीकर ले लिया। इस बीकर में मैं 2 इलेक्ट्रोड लगाऊंगी, एक इलेक्ट्रोड, दूसरा इलेक्ट्रोड। विजिबल है सबको? ये मैंने क्या बना दिया? मान लो कैथोड। कैथोड को किससे कनेक्ट करूंगी? नेगेटिव टर्मिनल से। किससे कनेक्ट करूंगी? नेगेटिव से। और ये क्या है? एनोड। दिस वन इज एनोड। एनोड को किससे कनेक्ट किया है? पॉजिटिव टर्मिनल से। एंड दिस वन इज कैथोड। कैथोड को किससे कनेक्ट किया है? नेगेटिव टर्मिनल से। इतनी बात समझ में आ रही है? दूसरा कलर ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है। ये आपने कैथोड किससे बना है? प्योर मेटल से। किससे बना है? प्योर कॉपर मेटल है। यहां पर कैसी है? इम्प्योर कॉपर मेटल है। कैसी है? इम्प्योर कॉपर मेटल है। क्लियर है सभी को? और यहां पर हमें सॉल्यूशन लेना है किसका? कॉपर सल्फेट का। किसका सॉल्यूशन लेना है? कॉपर सल्फेट का हमें क्या लेना? सॉल्यूशन लेना है। होता क्या है? इस इम्प्योर से आयन निकल जाते हैं और किसके ऊपर आकर चिपक जाते हैं? इस कैथोड के ऊपर। किसके ऊपर चिपक जाते हैं? इस कैथोड के ऊपर। और यहाँ पर सारी की सारी आपकी गंदगी बच जाती है इम्प्योर मेटल की। इसको बोलते हैं एनोड मड। क्या बोलते हैं? एनोड मड। क्लियर है? एक लेना है कैथोड, एक लेना है एनोड। कैथोड प्योर मेटल से, एनोड इम्प्योर मेटल से।
कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल से, एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल से। इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन लेना है, कॉपर का सल्फेट का सोल्यूशन ले लिया। एनोड के इम्प्योर पार्टिकल कैथोड के जाकर चिपक जाते हैं, चिपक जाने की वजह से कैथोड पर प्योर मेटल आ जाती है और एनोड की सारी गंदगी एनोड मड के फॉर्म में जाके क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। आप ऐसे कर सकते हैं। ड्रॉ ए नीट एंड वेल लेबल डायग्राम ऑफ द इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। ये मैंने आपका बना दिया है, ठीक है, ये मैंने आपका बना दिया। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का मतलब होता है जस्ट हमें एक इम्प्योर कॉपर मेटल से प्योर कॉपर मेटल क्या करनी है, बनानी है। क्लियर है सभी को? हाँ जी, आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए। ऑफ द थ्री मेटल्स X, Y एंड Z, X रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर। X आपकी कोल्ड के साथ रिएक्ट करती है। आंख बंद करके लगा दीजिए। सोडियम कौन सी होगी भाई? सोडियम। X कौन है? सोडियम। पानी के साथ रिएक्ट करने पर क्या बनाता है? यहां पर क्या आएगा? सोडियम। ठीक है। Y मैग्नीशियम। मैग्नीशियम तो हॉट वाटर के साथ क्या करती है? रिएक्ट करती है हॉट वाटर के साथ। और Z आयरन। आयरन तो आपकी स्टीम के साथ रिएक्ट करती है, क्या बना देती है? Fe2O3। Fe2O3। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सी है भाई? X। X के बाद कौन है? Y। Y के बाद कौन है? Z। इसका मतलब सोडियम। सोडियम के बाद कौन है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बाद कौन है? आयरन। ये आपका क्या आ गया? रिएक्टिविटी ऑर्डर आ गया। इतनी रिएक्टिव है कि ठंडे पानी से रिएक्ट कर लेती है। मैग्नीशियम उससे कम है, गर्म से रिएक्ट करती है। और आयरन तो स्टीम के साथ क्या करती है? रिएक्ट करती है। ऑर्डर आ गया भाई सबका। चलो क्वेश्चन नंबर 64 देखिए। एन एलिमेंट ए बर्न्स विद अ गोल्डन फ्लेम। एक आपके पास एलिमेंट ए है, अगर मैं उसको जला देती हूँ एयर की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में? एयर की प्रेजेंस में उसको अगर मैं जला देती हूँ तो वो क्या बनाता है? गोल्डन फ्लेम देता है। क्या देता है? गोल्डन फ्लेम। और गोल्डन फ्लेम तो एक ही एलिमेंट देता है, कौन? सोडियम। कौन देता है? सोडियम। तो ए कौन है हमारा? सोडियम। सोडियम जब भी आपका किसके साथ आता है? एयर के कांटेक्ट में आता है तो हाईली एक्सप्लोसिव रिएक्शन होती है, बिकॉज सोडियम जैसे ही ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो एकदम से एक्सप्लोसिव रिएक्शन देगा और उसकी फ्लेम कैसे निकलेगी? गोल्डन फ्लेम। कैसे आएगी? गोल्डन फ्लेम। ठीक है। इट रिएक्ट विद द अनदर एलिमेंट बी, एटॉमिक नंबर 17। अब देख लीजिए, ये ए एलिमेंट मेरे पास सोडियम है, अगर ये क्लोरीन से रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा? एक प्रोडक्ट बना लेगा जिसको बोलते हैं NaCl। क्या बना लेगा? C। क्या बनाएगा? C। मुझे कैसा पता चला? क्लोरीन से, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 17। 17 पर कौन आता है? क्लोरीन। NaCl। तो क्या बना लिया इसने? NaCl। एन एक्वा सोल्यूशन, अगर इसका एक्वा सोल्यूशन है, अगर मैं NaCl का ब्राइन एन एक्वा सोल्यूशन ले लूं और क्या करवा दूं? इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा दूं। क्या करवा दूं? इलेक्ट्रिसिटी को पास करा दूं तो मुझे क्या क्या मिलेगा? NaOH मिलेगा, प्लस में H2 मिलेगी, प्लस में Cl2 मिलेगी। ठीक है। आपने NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ी थी, इसको बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। मैंने एक्वा सोल्यूशन लिया किसका? NaCl का, उसमें से क्या पास करवा दी? इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दी। तो नियर दी कैथोड कौन बनता है? NaOH। बच्चे इस चीज को कई बार भूल जाते हैं, कैथोड का याद रखते हैं, एनोड का याद रखते हैं। एनोड पर कौन बनता है? आपकी क्लोरीन गैस। कैथोड पर कौन सी बनती है? हाइड्रोजन गैस। और नियर द कैथोड कौन सा बनता है? NaOH। क्या बनता है? NaOH। दिस इज द कंपाउंड D। क्या बोलते हैं इसको? D। क्लियर है? A कौन होगा? सोडियम। B कौन होगी? क्लोरीन। C कौन होगा? NaCl। और D कौन होगा? NaOH। क्लियर है सभी को? ऑल्सो राइट डाउन द इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन। ठीक है, ये हमारी क्या बन गई? फर्स्ट रिएक्शन। और क्या बन गया? कंपाउंड Na2O। क्या बन गया? Na2O। क्लियर है सभी को? आ जाओ। अवर लास्ट क्वेश्चन इज एन एलिमेंट, कहां गया ये रहा? टू ओर्स, हमारे पास दो और गिवन है, ए और बी। वर टेकन, हमने ले लिए। ऑन हीटिंग और ए गिव्स CO2 whereas B gives SO2।
राइट द स्टेप विल यू टेक टू कन्वर्ट देम इनटू अ मेटल्स। अब बहुत बार लिख लिया, अब तो हमें याद हो गई है, ठीक है, अब हमें याद हो गई है भाई, हमने बहुत बार लिख लिए। हमारे पास क्या है, दो और हैं। देखिए आंसर नंबर 65 मैं लिख रही हूं यहां पर, ठीक है। तो मेरे पास एक और है ए, जो कि क्या है, मरकरी का और है। HGS ने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन करी और क्या बना दिया, HgO प्लस में SO2, ठीक है। एक मेरे पास क्या था, मरकरी का और था, इस और को क्या बोलते हैं, सिनेबार। क्या बोलते हैं, सिनेबार। क्या बोलते हैं, सिनेबार बोलते हैं। इसकी कौन सी प्रोसेस है, रोस्टिंग। कौन सी प्रोसेस है, रोस्टिंग। इसको क्या बोलेंगे, रोस्टिंग। क्लियर है सभी को। अब इस HgO को क्या कर दो, रिडक्शन। HgO को क्या कर देंगे, रिडक्शन। Hg बन जाएगा, साथ में O2 गैस बाहर आ जाएगी, ठीक है। दिस इज नोन एज रोस्टिंग। अब करवा लेते हैं, क्या बोला उसने, एक है बी हम कार्बोनेट को ले लेते हैं। मान लो मेरे पास क्या प्रेजेंट है, जिंक कार्बोनेट। क्या प्रेजेंट है, जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट को किस में कन्वर्ट कर लिया मैंने, सबसे पहले जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया, और साथ में कौन सी गैस बाहर निकल दी, CO2। कौन सी गैस बाहर निकल दी, CO2। दिस प्रोसेस इज नोन एज कैल्सिनेशन। कौन सी प्रोसेस है, कैल्सिनेशन। ये आपकी कौन सी प्रोसेस है, कैल्सिनेशन, ठीक है। अब इस जिंक ऑक्साइड में से कॉपर को पास करा के हमने क्या बना लिया, जिंक प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो यहां पर मैंने आपको क्या करवा दिया, ये आपका क्या था, जिंक कार्बोनेट का और था, ये किसका था, मरकरी सल्फाइड का और था। दिस प्रोसेस इज नोन एज रोस्टिंग। रोस्टिंग हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, जबकि कैल्सिनेशन हमेशा लिमिटेड एयर ऑफ सप्लाई या फिर इन द एब्सेंस ऑफ एयर आपकी होती है। दोनों से ही हमें क्या करना होता है, आपका ऑक्साइड बनाना होता है। देखिए जितनी भी हमारी लो रिएक्टिविटी वाली या मीडियम रिएक्टिविटी वाली मेटल्स होती हैं, हम उनको डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। उसके लिए पहले हमें उनके सल्फाइड से ऑक्साइड बनाना पड़ता है, फिर उसके ऑक्साइड का हमें क्या करवाना पड़ता है, रिडक्शन करवाना पड़ता है। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज इनको बिल्कुल सीरीज में देखिए, कंटिन्यू में देखिए, ताकि आपको हर चीजें एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और अगर आप क्लास 10th के एस्पिरेंट्स हैं और क्लास 10th के अंदर 100 में से 100 मार्क्स को अचीव करना चाहते हैं, तो प्लीज स्टे कंटिन्यूड विद मी विद केमिस्ट्री क्वीन चैनल, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।